जय सिया राम। दीपावली के शुभ मौके पर हम सभी ने महालक्ष्मी जी की आराधना की और सबकी चाहत यही होती है, सबकी कामना यही होती है कि सुख समृद्धि का वास घर में हो। लेकिन सुख समृद्धि का जो संबंध है हमारे भावों से भी है। समृद्धि का भाव हमारे मन मस्तिष्क में होना चाहिए। बाबा नीम करौली जी महाराज से जुड़ा एक प्रसंग है जिसकी चर्चा की है प्रकाश चंद्र जोशी जी ने। उन्होंने बाबा पे एक किताब लिखी है अनंत कथामृत। अनंत कथामृत में उन्होंने इस बात की चर्चा की है कि बाबा जी बताया करते थे कि कैसे लोगों के यहाँ महालक्ष्मी जी का वास होता है, कैसे लोगों के घर में सुख समृद्धि वास करती है, किन लोगों के जीवन में अभाव नहीं होता। ये बाबा अपने भक्तों को लीला के माध्यम से बता दिया करते थे। वो कहते हैं कि एक बार की बात है, बाबा जी वृंदावन के आश्रम में विराजमान थे। जोशी जी को पता चला तो वहाँ गए उनके दर्शन के लिए, और जब भी वो जाते थे 2-3 दिन 4 दिन वहाँ पे रुक जाया करते थे, तो ठहरे हुए थे वहाँ। तो जो बाबा जी का समाधि स्थल है अभी जहाँ समाधि स्थल बन गया है उसके ठीक सामने, जो लोग आप लोग गए होंगे दर्शन करने तो आपको पता होगा कि ठीक सामने बाबा जी का एक तख्त है जहाँ बैठा करते थे और वहीं से भक्तों को दर्शन देते थे, बातचीत करते थे, मिलते थे, समस्याओं को सुनते थे और बड़ी संख्या में भक्त वहाँ बैठे भी रहते थे। कुछ लोग चरण स्पर्श करते थे, कुछ लोग उनका चरण दबाते रहते थे, कुछ घरेलू समस्याएं हैं उसकी बातें बाबा जी से हुआ करती थी और सबका समाधान करते थे। और जो उनके प्रिय भक्त थे, पुराने भक्त थे, वो कुछ नहीं भी बोलें, चुपचाप बैठे रहते थे। बाबा जी के पास बैठे रहना भी एक आंतरिक भाव से भर देता है, भीतर का जो अभाव है वो समाप्त हो जाता है। ऐसे भक्तों का अनुभव है कि जो लोग बाबा जी के सामने कुछ नहीं कहते थे जाकर कि ना बाबा जी उनसे कहते थे, बस बैठ गए 10-20 मिनट, 1 घंटा 2 घंटा बैठ गए, उठने का मन नहीं करता था, लोग वहाँ बैठे रहते थे। तो जोशी जी भी बैठे थे। जोशी जी का कहना है कि एक खम्बे की से टिक करके, पीठ सटा करके वो आराम से बैठे थे, बाबा जी को देख रहे थे, बाबा जी कुछ सुना रहे थे, भक्तों को सुन रहे थे, बिना कुछ कहे चुपचाप बैठे हुए थे कि तभी एक महिला वहाँ पे आई। देखने में समृद्ध लग रही थी, धनी लग रही थी। जितने लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, पोशाक से, चाल ढाल से देखने में लग रहा था कि इस महिला के पास जो बैठे हुए लोग हैं उनसे ज़्यादा तो कम से कम है, ऐसा लग रहा था उस महिला को देख करके। और वो एक संतरे की टोकरी लेकर के आई थी और बड़े उन्नत किस्म के संतरे थे, बहुत बढ़िया संतरे, देखने में चमकदार। जोशी जी कहते हैं कि ऐसे संतरे के देख करके भी मन में आए कि इस संतरे को खाया जाए, इस तरह के भाव उठ रहे थे। तो उस महिला ने बाबा को प्रणाम किया, चरण स्पर्श किया और उसके बाद जो संतरे की टोकरी है बाबा जी को दे दिया। बाबा जी ने टोकरी ले लिया और उसके बाद जोशी जी और फिर अन्य जो तमाम भक्त थे जो बैठे थे, उन सबको उम्मीद थी कि बाबा हमेशा की तरह, चूँकि बाबा का एक स्वभाव था कि जो कोई भक्त वहाँ बैठा है अगर, और जो कुछ भी बाबा के पास रखा रहता था उठा कर दे दिया करते थे, फेंकते भी थे। किसी भक्त की तरफ देखा और संतरा या सेब उठा करके ऐसे फेंक दिया। तो जोशी जी को लग रहा था कि अब बाबा कुछ संतरा निकालेंगे और भक्तों को देंगे तो कम से कम एक संतरा तो आ ही जाएगा उनके हिस्से, इस आस में बैठे हुए थे। लेकिन बड़ा आश्चर्य हुआ, कुछ देर तक बाबा उस संतरे को सहलाते रहे और फिर उस महिला को वो संतरे की टोकरी लौटा दिया, कहा कि इसको रख लो। और उससे भी बड़ा आश्चर्य ये कि उस महिला ने उस संतरे की टोकरी को गठरी में बांध लिया। एक कपड़ा लेकर के आई थी, उसमें उसने पूरा बांध दिया। उसने तनिक भी नहीं कहा कि महाराज जी हम संतरा आपके लिए ही लेकर के आए हैं, कम से कम एक तो चख तो लीजिए, प्रसाद रूप में ग्रहण तो कीजिए, या फिर इतने लोग जो यहाँ बैठे हैं कुछ लोगों को प्रसाद बांट दीजिए, कुछ हमारे लिए भी दे दीजिए, हम भी घर लेकर के जाएंगे। ऐसा उसने कुछ नहीं कहा और गठरी बांध लिया और बांधी, फिर प्रणाम किया और फिर वहाँ से चली गई। जो बैठे थे भक्त, किसी ने कुछ नहीं कहा, सब लोग शांत थे कि बाबा अब क्या कहेंगे। तो जोशी जी लिखते हैं कि बाबा ने जोशी जी को बुलाया अपने पास, कहा कि आओ मेरे पास आओ, बैठो, और कंबल के नीचे से हमेशा की तरह हाथ डाला और एक संतरा निकाल कर दे दिया। कहा कि लो खाओ, संतरा खाना चाहते थे, खाओ, यही प्रसाद है। और फिर बाबा कह बैठे कि जो लोग ईश्वर के भक्त होते हैं और बावजूद उसके उनके मन में समृद्धि का भाव नहीं रहता, उनके मन में अभाव रहता है, उनको लगता है कि खत्म हो जाएगा सब, हम यहाँ दे देंगे, बांट देंगे तो सब खत्म हो जाएगा, तो ऐसे लोगों पर ईश्वर कृपा नहीं करते, प्रसन्न नहीं रहते और धीरे धीरे समृद्धि उनसे दूर हो जाती है। बाबा ने
स्वयं कहा कि वो जो महिला आई थी संकुचित वृत्ति की थी, संकुचित वृत्ति, उसकी जो वृत्ति थी बहुत संकीर्ण थी, इसलिए बाबा ने लौटा दिया। समझ गए कि महिला तो आई है, एक कर्तव्य पूरा कर रही है कि संत को भेंट किया जाना चाहिए, पुराने संस्कार कभी के रहे हैं, तो ये तो मन में आ गया कि भेंट कर देना चाहिए। लेकिन फिर मन में आया कि इतने महंगे संतरे खरीद के लाए, सब हमें ही वापस मिल जाए तो आराम से घर जा कर के खाएंगे, अपने लोगों को देंगे। तो बाबा जी समझ गए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है ले जाओ। तो बाबा ने कहा कि जो लोग भी हनुमान जी के भक्त हैं और जो जानते हैं कि ईश्वर के पास किसी बात का अभाव नहीं है, उनके मन में कभी भी अभाव नहीं आता, वो समृद्धि से भरे होते हैं। और महालक्ष्मी जी का एक स्वभाव है कि वो तो बाद में आती हैं, समृद्धि का भाव पहले आता है। व्यक्ति के मन में जब ईश्वर के प्रति विश्वास जगता है और व्यक्ति जब समझ जाता है कि उनके पास तो सब है, अथाह भंडार है, और इस प्रकार की जब मानसिकता बनने लगती है तो उन लोगों के पास महालक्ष्मी जी पैसा वो खिंचता चला आता है और ऐसे लोग फिर समृद्ध होने लगते हैं। जो लोग भी अपने जीवन को थोड़ा सा विश्लेषण करके देखना चाहते हैं वो देखेंगे कि जिनके पास भी पैसे हैं उनके मन में समृद्धि के भाव, इस तरह के विचार पहले आए और उसके बाद स्वतः आते चले गए। आज भी बहुत से लोग हैं कि कुछ लोगों को कोई घर दो लोग आ जाएं तो बड़े मतलब परेशान हो जाते हैं कि इन्हें चाय पिलानी पड़ेगी, पानी पिलाना पड़ेगा। कुछ लोग तो दरवाजे के बाहर ही खड़े खड़े बात करके चाहते हैं कि यहीं से लोग निकल लें, यहीं से चले जाएं। कुछ इस तरह के भी लोग होते हैं जिनको एक कप चाय पिलाने में भी बड़ी मुश्किल हो जाती है, परेशानी हो जाती है। कोई अगर खाने के टाइम पे आ जाए तो उन्हें लगता है कि ये कहाँ से आ गए, खाना तो बनाया था, जो लोग यहाँ थे इतने लोग, अब ये बीच में कहाँ से आ गए। तो इस तरह की जब विचार, जिसको कहते हैं कि वैचारिक पतन जब होता है व्यक्ति का, तो उसके बाद धीरे धीरे समृद्धि वहाँ से दूर हटने लगती है। अभावग्रस्त मानसिकता जब व्यक्ति की होने लगती है तो वहाँ महालक्ष्मी जी कृपा धीरे धीरे फिर कम होने लगती है। और महालक्ष्मी जी के आगमन का संकेत यही है कि व्यक्ति के जीवन में, उसके मन मस्तिष्क में समृद्धि का भाव रहता है। बाबा से जुड़ा एक और किस्सा है, हम उसको संक्षेप बताते हैं। जोशी जी आगे उसी में लिखते हैं कि एक बार एलनगंज इलाहाबाद में थे, आज का जो प्रयाग है इलाहाबाद उस समय का, तो वहाँ पे बाबा एक बार आ गए। 10 से 11 लोगों को लेकर कई बार चलते थे, तो बहुत सारे परिकर जो शिष्य हैं उनके साथ चलते थे, जो भक्त हैं उनके 11 लोग आ गए और कहा कि ठीक है जोशी, भोजन प्रसाद बनाओ। अब उनकी पत्नी अंदर आंगने में थी, बैठी थी वहाँ जहाँ किचन था। वो बताते हैं कि जहाँ बरामदा था उसके बीच में आंगन था और आंगन के उस पार किचन था, रसोई। तो पत्नी ने सुन लिया, उसके बाद फिर बनाना शुरू किया। लेकिन जोशी जी लिखते हैं कि पत्नी कुछ देर के बाद बार बार उन्हें बुला रही थी कि आइए आइए अंदर आइए, जैसे पत्नियां पति को धीमे स्वर में बुलाती हैं तो बुला रही थी। और जब वे उठना चाहते थे बाबा बैठा देते थे और समझ नहीं पा रहे थे जोशी जी ऐसा क्यों कर रहे हैं बाबा। और ऐसा करके 11 लोगों का भोजन वहाँ पे हुआ। और बाद में इस बात का राज खुला जब बाबा चले गए वहाँ से। जोशी जी लिखते हैं क्योंकि पत्नी ने बताया कि जब 11 लोग घर में आ गए थे तो सिर्फ़ और सिर्फ उनके पास आधा सेर आटा था, जैसे बड़ी मुश्किल से 1 आदमी 2 आदमी खाता, उतने लोगों को भी दिक्कत हो जाती। वो बार बार बुला रही थी कि आटा लेते आइए, इतने लोग आए हैं तो बनेगा, लेकिन बाबा जाने नहीं दे रहे थे। और उस आधा सेर आटा में ही वो बताते हैं कि इतने लोगों का पेट भर गया। बाबा की ऐसी लीला हुई, कृपा हुई कि आटा गूँथा गया और उसको तोड़ तोड़ के रोटियाँ बनाई गई और रोटियाँ बनती गईं और वो आटा ख़त्म ही नहीं हुआ और 11 लोगों ने वहाँ पे भोजन किया। और बाबा जब चले गए तो ये राज खुला, ये रहस्य खुला, तो माँ अन्नपूर्णा की कृपा हो जाती है। इसलिए बाबा तो ऐसे हैं कि कई तरह की उनकी लीलाएँ हैं जो बड़े आश्चर्य में डाल देती हैं भक्तों को और ईश्वर के प्रति विश्वास बढ़ा देती हैं कि ईश्वर, वो सर्वसमर्थ ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव, कुछ भी मुश्किल नहीं है। इसलिए जो लोग भी ईश्वर की भक्ति करते हैं, हनुमान जी की शरण में हैं, बाबा को थोड़ा बहुत भी जानते हैं, याद करते हैं, उनको समृद्धि के भाव से भर जाना चाहिए। किसी चीज़ की कहीं कोई कमी नहीं है। और ये भाव जब रहता है तो निश्चित तौर पे व्यक्ति समृद्ध होता चला जाता है। जय सिया राम।